अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईकॉम पार्ट 2 बिज़नेस स्टैटिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 3 सॉल्यूशन। यानी इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसमें हमने मीन, मोड, मीडियन को डिटेल से हर मेथड से डिस्कस किया था। तो आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स को वन बाय वन करके सोल्व करेंगे, उनका सोल्यूशन देखेंगे और उनको किस तरह सोल्व किया उसका हम तरीका अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपसे पूछा हुआ है फाइंड आउट दी एम यानी अरिथमेटिक मीन गिवन ई ए समीशन ऑफ एक्स इज इक्वल 308 एंड 7। यानी आपके पास समीशन ऑफ एक्स यानी सारी वैल्यूज़ का समीशन उनको प्लस करके जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो है 308। टोटल वैल्यूज़ हमारी एन है। तो सिंपल इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, समीशन एक्स 308 डिवाइडेड बाई एन यानी टोटल वैल्यूज़। तो इस तरह हमारी एवरेज फाउंड हो जाएगी और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा जो कि है 44। मीन के आंसर को एक्स बार से शो करेंगे, एक्स बार इज़ इक्वल 44। इसी तरह अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एक्स बार इज़ इक्वल 150। अब इसमें हमें एक्स बार यानी मीन फाइंड दिया हुआ है 150 समीशन एक्स यानी तमाम वैल्यूज़ को प्लस करके जो वैल्यू हमें मिल रही है 1350। फाइंड एन। सिंपल क्या करेंगे, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय 150। तो हमारी वैल्यूज़ का एन कितनी वैल्यूज़ हैं हमें वो सोल्यूशन मिल जाएगा। इसी तरह अब इसका क्वेश्चन है 18। सेम उसी तरह हमें समीशन एक्स यानी तमाम वैल्यूज़ की सम अप करके दिया हुआ गिवन है 206 एंड हमारा 7 है। अब हमने मीन यानी अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो सिंपल समीशन एक्स डिवाइडेड बाई एन 207 डिवाइडेड बाई 7 तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। इसी तरह हमारा क्वेश्चन 19 आईकॉम पार्ट 2 स्टार्ट की बुक का, उसमें हमें समीशन एक्स की वैल्यूज़ गिवन है, एन की वैल्यूज़ गिवन है। हमने अरिथमेटिक मीन एक्स बार यानी फाइंड कर लिया जो कि आ रहा है 32। ये था क्वेश्चन 19। अब हम आते हैं क्वेश्चन 20 पर। उसमें हमें दिया हुआ है कि 6 वर्कर की वेजेस यानी इस क्वेश्चन में हमें वेजेस गिवन है और टोटल 6 वर्कर हैं। तो हमने इन सब वेजेस को सम अप करना है, प्लस करना है और टोटल नंबर जितने हैं वर्कर्स के उन पर डिवाइड करना है तो हमें हमारा अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा। क्वेश्चन 21 में भी हमें समीशन एक्स गिवन है, एन गिवन है, हमने एक्स बार यानी मीन निकालना है। तो वो सिंपली हमारा 22.5 आ रहा है। क्वेश्चन 22 में हमें एक्स बार गिवन है जो कि 5 है, एन हमारा 10 है, जबकि समीशन एक्स हमें नहीं दिया हुआ। तो हमने किस तरह समीशन एक्स फाइंड करना है, सिंपल हमने अपने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ यानी एन को मल्टीप्लाई करना है एक्स बार से। तो हमारा समीशन एक्स फाइंड हो जाएगा जो कि है 50। इसी तरह हम क्वेश्चन 3 पर आते हैं बुक के, जो कि है गिवन डैट एन इज़ इक्वल 20 समीशन ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 60 फाइंड दी एक्स बार। यानी इसमें भी हमें सिंपल मीन फाइंड करना है समीशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो हमारा एक्स बार यानी 26 हमें मिल जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन 24 में हमें एन गिवन है, समीशन एक्स गिवन है, फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन जो कि हमारा 12 आ रहा है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। अब हम एक दफ़ा 25 को रीड आउट कर लेते हैं। फॉर अ सर्टन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ एन यानी एन टोटल नंबर जितनी वैल्यूज़ थी वो 100 है। समीशन एफ एक्स, ठीक है, समीशन एफ एक्स है 4832। फाइंड द अरिथमेटिक मीन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ ए। तो वो हमारे पास एन उन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है 100। तो सिंपल हम एफ़ की जगह एन को राइट करेंगे, ऊपर समीशन एफ एक्स लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स बार यानी अरिथमेटिक मीन 48.32। अब जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो किस तरह हमने लिखने हैं, इसमें कौन सा मेथड इस्तेमाल हुआ है, तो सबसे पहले हम वो देखते हैं। इसमें जो मेथड इस्तेमाल हो रहा है वो है इनडायरेक्ट मेथड, कोडिंग मेथड, शॉर्टकट मेथड का ही ये वाला फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल ए प्लस समीशन ई डी ओवर एन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ई डी में ए कहाँ से फाइंड करना है, डी कहाँ से फाइंड करना है, हमारा एन हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। फाइंड अरिथमेटिक मीन गिवन दैट डी इज इक्वल एक्स माइनस 4, ई डी समीशन ऑफ डी इज इक्वल 25 एंड एन इज इक्वल 50। तो सिंपल आपने क्या करना है,
जो ये वैल्यू है एक्स के आगे, ये हमारा ए की वैल्यू है, तो सिंपल हम ए की जगह 4 को राइट करेंगे। समीशन डी हमें ऑलरेडी गिवन है 25 लिखेंगे, एन हमारा है 50। एक्स बार का फॉर्मूला जो आ जाता है इनडायरेक्ट मेथड से ए प्लस समीशन ई डी ओवर एन। ये हमारा ये क्वेश्चन में हमें वैल्यूज़ दी होगी गिवन 4 की जगह, तो हमने 4 ए की जगह लिख देना है। समीशन ई डी 25 डिवाइडेड बाई एन, तो हमें हमारा शॉर्टकट मेथड से अरिथमेटिक मीन फाइंड हो जाएगा। इस तरह हम आ जाते हैं क्वेश्चन 29 पर। इफ़ द सम ऑफ डिवीजन फ्रॉम एक्स इज इक्वल 15 फॉर 10 वैल्यूज़। अब हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं 10 है टोटल, यानी एन 10 है, वैल्यूज़ इज़ 25, फाइंड द मीन। अब इसमें क्या किया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 28। इफ़ डी इज़ इक्वल एक्स माइनस 50। अब इसमें -50, ये जो 50 का साइन है माइनस के साथ जो वैल्यू है ये हमारी ए की वैल्यू है 50 है, जो कि एन हमें गिवन है, समीशन डी हमें दिया हुआ है 225। फाइंड द अरिथमेटिक मीन। तो हमने सिंपल ए प्लस समीशन ई डी ओवर एन का फॉर्मूला ऐड करना है इस तरह। ए की जगह 50, एन की जगह 15, समीशन डी की जगह 225। इसको जब हम सोल्व आउट करेंगे तो हमारा एक्स बार यानी अरिथमेटिक मीन आ जाएगा 65। ये हमारा शॉर्टकट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड जो होता है इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है। फिर हम आते हैं इसी के क्वेश्चन 29 पर। अब हम आते हैं इसी के क्वेश्चन 9 पर। इफ़ द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्स इज इक्वल 15 एन फॉर 10 वैल्यूज़, यानी 10 वैल्यूज़ हैं तो हमारा एन है 10, वैल्यूज़ इज़ दी 25, फाइंड द मीन। इसमें अब जो वो हमें एक्स ए की वैल्यू दी हुई है 15, एन यानी टोटल बताया हुआ 10 वैल्यूज़ हमें गिवन है, एंड समीशन ई डी इज़ इक्वल 25, वो उन्होंने बताया हुआ है सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम 10 वैल्यूज़। इफ़ द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्स 15 यानी ए 15 है, सम ऑफ डेविएशन यानी समीशन ई डी इज़ इक्वल 25। ए की जगह ए की वैल्यू राइट की, एन की जगह 10, समीशन ई डी की जगह जो कि हमें गिवन थी 25। इनको जब हमने सोल्व आउट किया तो हमारा एक्स बार यानी अरिथमेटिक मीन इनडायरेक्ट मेथड शॉर्टकट मेथड से आ रहा है 17.5। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। इफ़ डी इज़ इक्वल एक्स माइनस 12। अब एक्स की वैल्यू 12 है, समीशन ई डी हमें 100 गिवन है, एन वैल्यूज़ यानी 10 वैल्यूज़, ये हमारा नंबर ऑफ वैल्यूज़ यानी कितनी टोटल वैल्यूज़ हैं वो 10 है, फाइंड द मीन। सिंपल क्वेश्चन, वही फार्मूला आपने जस्ट क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है उनके फार्मूलाज में। ये वैल्यू जो हमें है गिवन 12, ये हमारा ए है, इसको ए की जगह राइट किया, समीशन ई डी यानी 100 की जगह राइट किया। नंबर टोटल वैल्यूज़ 10 है, 10 की जगह राइट किया। इनको सोल्व आउट किया तो हमारा आंसर अरिथमेटिक मीन का 22 आ रहा है। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन 31 पर। इफ़ समीशन एक्स माइनस 10 इज इक्वल 2.5। अब यानी ये समीशन डी की वैल्यू है, एक्स के साथ जो वैल्यू ये -10 है, ये 10 हमने देखना है, साइन को कंसीडर नहीं करना है, 10 हमारा ये है। इफ़ सम ऑफ एक्स माइनस 10 इज इक्वल 2.5, तो ये हमारी डी की वैल्यू है, एन हमें गिवन है। सिंपल वही फॉर्मूला इनडायरेक्ट शॉर्टकट मेथड का हमने याद किया हुआ है, उसी में वैल्यूज़ को पुट करना है। सिंपल ए समीशन ई डी ओवर एन, ए हमारा 10 है, इसको हमने राइट किया, समीशन ई डी 2.5 था, एन हमारा 10 था, इसको सोल्व आउट किया तो हमारा अरिथमेटिक मीन यानी सिंपल मीन आ रहा है 10.25। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। इफ़ फॉर 10 ऑब्जर्वेशन। अब 10 ऑब्जर्वेशन है, हमें बताया हुआ है टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 10, तो यानी इससे हमें सिंपल पता चल गया एन इज़ इक्वल 10। समीशन एक्स माइनस 23, ये जो 23 है ये हमारी ए की वैल्यू है, जबकि हमें खुद ही बता दिया हुआ समीशन एक्स माइनस 23 इज इक्वल -17, यानी समीशन ई डी हमारा -17 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन। सिंपल अगेन वही फॉर्मूला, ए प्लस समीशन डी ओवर एन। ए हमें गिवन है 23, समीशन ई डी -17, माइनस का साइन लाजमी लगाएं, एंड हमारा 10 है, इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर एक्स
बार का यानी मीन का 21.3 आ रहा है। इसी तरह अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। फॉर 15 वैल्यूज, अब हमें इसमें फिर बता दिया है कि एन हमारा 15 समीशन एक्स माइनस 20 यानी ए हमारा 20 है, समीशन एक्स माइनस 20 इज इक्वल 75 यानी ई डी की वैल्यू 75 है। कैलकुलेट मीन, इसी को उसी फॉर्मूलाज में वैल्यूज़ को एंटर किया और हमारा एक्स बार 25 आ गया। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ एक्स इज़ इक्वल 10, नहीं सॉरी क्वेश्चन 24, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ 15 वैल्यूज़, एन बता दिया 15 वैल्यूज़ हैं फ्रॉम 25 हमारा ए है, इस 45 यानी सम ऑफ डेविएशन इज़ 45, डी हमारा समीशन डी हमारा 45 है। फाउंड द अरिथमेटिक मीन, ए इज इक्वल 20, एन बता दिया पर 15 वैल्यूज़ हैं, समीशन ऑफ ई डी इज इक्वल 45, तो हमने उसको 45 की जगह लिखा, इसको सोल्व आउट किया तो हमारा आंसर जो आ रहा है 23 है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है उसकी पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इफ़ एक्स इज़ इक्वल 10 प्लस 5u, इसे यहीं अभी स्टोर कर दें। समीशन एफ यू इज़ इक्वल 46, समीशन एफ यानी हमारा एन जो होता है इज इक्वल 125, दैन फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अब आपने 2-3 चीज़ों पर गौर करना है कि इसमें समीशन एफ यू की वैल्यू गिवन है, समीशन एफ की वैल्यू गिवन है, या आपको खाली सिंपल एन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा मेथड है ये फाइंड आउट करने का मीन को, तो ये मेथड है इनडायरेक्ट मेथड, कोडिंग मेथड, मेथड ऑफ स्टेप डेविएशन इज एक्स बार इज इक्वल ए प्लस समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई एच और सी। अब हम देखते हैं कि एच और सी हमारी किन वैल्यू को डिनोट कर रहे हैं। जो सी है, जो एच है, वो हमारे ग्रुप डाटा में कॉमन डिविजिबल या क्लास इंटरवल इन केस ऑफ ग्रुप डाटा में इंडिकेट करते हैं। तो सिंपल हम देख लेते हैं ये वैल्यूज़ को फॉर्मूलाज में किस तरह पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 35 एफ ई समीशन एफ यू इज इक्वल 46, एफ यू की जगह हमने 46 लिख दिया। समीशन एफ यानी एन ये हमारा फॉर्मूला, उसकी जगह 125, सी हमारा ये जो यू के साथ है इसको लिख दिया 5, समीशन ए यानी एक्स जो है सिंपल ए हमारा क्या है, एक्स की वैल्यू जो होगी 10, इसको हमने राइट किया और वैल्यूज़ को उसमें पुट किया। ए की जगह 10, समीशन एफ यू हमें गिवन है 46, एन हमें गिवन है 125, सी की वैल्यू ये जो यू के साथ है इसको राइट करेंगे तो हमारा समीशन मीन का आंसर आ गया 11.84। अब हम देखते हैं इसी तरह क्वेश्चन 36 भी सेम इसी मेथड से है। फाइंड अरिथमेटिक मीन गिवन डेट एक्स इज इक्वल 20, तो ये हमारा ये है प्लस 2u। अब ये जो 2 है ये हमारा c है, समीशन एफ यू इज इक्वल 40 यानी समीशन एफ यू 40 है, एंड यहाँ सिंपल आपको एफ भी दिया जा सकता है कि एफ 100 एक की बात है। समीशन एफ इसका फॉर्मूला है, ये ए की वैल्यू को डिनोट कर रहा है 20, ये ई एफ यू को, ये एफ को और ये सी को। ए की जगह 20, समीशन एफ यू की जगह 40, एन की जगह यहाँ समीशन एफ की जगह 100, सी जो हमारा यू के साथ है वैल्यू सी को डिनोट करिए 2 लिखा, इसको सोल्व आउट किया तो एक्स बार यानी हमारा मीन 20.8। इसी तरह हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इसमें सेकंड मेथड यूज़ हो रहा है जो हमने पढ़ा था। इफ़ समीशन एक्स माइनस 11 इज इक्वल 6 यानी सम ऑफ डेविएशन समीशन ई डी इज इक्वल 6 है, एक्स माइनस 11 यानी ये वैल्यू एक ही है, एंड 10 है, फाइंड द मीन। सिंपल सेकंड वाला मेथड जिसमें ये फॉर्मूला लगा था, इनडायरेक्ट मेथड, कोडिंग मेथड या शॉर्टकट मेथड। समीशन एक्स इज इक्वल ए प्लस समीशन ई डी ओवर एन, ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है। तो सिंपल हम देखते हैं इफ़ समीशन एक्स माइनस 11 यानी हमारी ए की वैल्यू है इज इक्वल 6 यानी ई डी 6 है, एन हमारा 10 है, देन फाइंड द मीन। इसको वैल्यूज़ में पुट किया, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमारा आंसर आ रहा है 11.66। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन 37 सोल्व हो गए हैं।
आज की वीडियो में हम क्वेश्चन 40 तक इसको देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब हम आते हैं क्वेश्चन 38 पर। ये रहा क्वेश्चन 38। इफ़ समीशन इफ़ एक्स बार यानी हमारा एक्स की वैल्यू आ रही है 30 एंड वाई इज इक्वल 5x + 20 देन फाइंड वाई बार। इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपको स्टेटमेंट इक्वेशन दी हुई है, आपने उसमें एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। 5x + 20 वाई बार फाइंड करना है। 5 एक्स की जगह एक्स की वैल्यू को पुट किया 30 + 20, 5 × 30 150 + 20, तो वाई सिंपल वाई बार हमारा आ गया 170। फिर हम आते हैं अपने, क्योंकि बाकी ये डेफिनेशंस हैं इनको नहीं हमने जो सोल्व करने वाले क्वेश्चन हैं उनको देखना है, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। यहाँ पर फाइंड दी मीडियन ऑफ डाटा 5 6 9 5 4 3 8 7 6। सबसे पहले तो आप ये बात याद रख लें कि जब भी किसी चीज़ का मीडियन फाइंड करना है, चाहे वो इवन नंबर हो यानी एन हमारा इवन हो या ओड हो, सबसे पहले आपने उसे असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। जैसा कि यहाँ मैंने असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ को राइट किया है। स्टार्ट हो रहा है 3 से, सबसे छोटी वैल्यू 3 थी एंड सबसे लार्ज हाईएस्ट वैल्यू हमारी 9 थी, तो 9 तक इन्हें मैंने असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लिया। अब जब राइट कर लिया तो आपने इन्हें काउंट करना है, ये कितनी टोटल वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 है। 9 का जब आप हाफ टू पार्ट्स में डिवाइड करें, 4 पार्ट्स लग, तो ये बचते फिफ्थ वैल्यू 1 2 3 4 लाइन लगा दी, 5 6 7 8 9, ये 4 को अलग कर दिया सेपरेट। जो सेंटर वैल्यू है हमारी फिफ्थ, वो हमारा सिंपल मीडियन होगा। ये तब होगा जब ओड नंबर्स हैं हमारे। अगर इवन नंबर्स हैं तो उनको सोल्व करने का मेथड अलग है। इस तरह हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। फाइंड मीडियन। अब इसमें भी मीडियन की वैल्यू फाइंड करनी है 0 -1 2 5 3 6 5। सबसे पहले आपने इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, -3 -2 -1 0 3। फिर आपने देखना टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5, 2 और 2 यहाँ से सेपरेट की, सेंटर में आ रही है -1, सिंपल -1 हमारा मीडियन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी टोटल 100 क्वेश्चंस हैं शॉर्ट के, चैप्टर नंबर 3। किताब का नाम है बिजनेस स्टैटिक्स आईकॉम पार्ट 2। राइटर हैं जी सुल्तान महमूद, शफाक अहमद एंड अंसर चौधरी। ये आईकॉम के लिए बुक है, इसका चैप्टर नंबर 3 हमने उसके कुछ क्वेश्चंस को सोल्व किया था, तो उसके साथ उसका सोल्यूशन आपको शेयर किया। इसकी अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की भी वीडियो आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह वो भी शेयर करेंगे नोट्स की फॉर्म में। इसके बाकी 50 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट इस वीडियो का जो पार्ट 2 है उसमें शेयर किए जाएंगे।